आई थिंक मोहित माशामी में भी जो रोल है उसमें किसी भी मेल एक्टर के लिए ये एक ड्रीम रोल टाइप होता है, बिकॉज आप फिल्म को लीड कर रहे होते हो और आपके कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं। मतलब एक स्टूडेंट लीडर से शुरू होता है, फिर एक रोमांटिक हीरो बनता है, फिर एक एक्शन हीरो बनता है। तो उसकी एक पूरी जर्नी है और फिर ऊपर से ये जो टॉपिक है ये एक ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल इवेंट है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो वो उसने भी जो है मजीद फ्लेवर मुझे दिया, जिसमें मेरी परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क पड़ा परफॉर्मेंस का, बिकॉज एक बहुत ग्रैंड टॉपिक है, बहुत ग्रैंड फिल्म है। तो वेरी एक्साइटेड, उसमें बड़ा एक डिफरेंट रोल था, बड़ा एक हीरोइक रोल है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें पहले बन चुकी हैं। तो उसमें एक डिफिकल्टी तो ये थी कि इसको किस तरह डिफरेंट या एक डिफरेंट एंगल दिया जाए कि ये किसी और फिल्म के साथ सिमिलर ना लगे। तो एक तो वो चैलेंज था, और फिर दूसरा ये चैलेंज था कि वो जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो ये भी मोहतात रहना था कि कोई बात जो है वो किसी बात से दिल आजारी ना हो किसी। तो इस मामले में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ऊपर से रोल भी चैलेंजिंग था, उसमें बड़े ऐसी चीजें थी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व था जो बड़ी ब्रेवरी के साथ करनी थी। मसलन इसमें एक्शन था और बहुत सारी गन फाइट्स और एक्सप्लोजन, और क्योंकि मैं अपने एक्शन सीन्स खुद ही करता हूँ, उसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स ऐसे थे जिसमें मैं भी एट रिस्क था पर्सनली। तो उसके लिए बड़ी बहादुरी दिखानी थी कि वो करना था। तो क्योंकि कैरेक्टर भी बहादुर था तो मुझे भी बहादुर होना था उसके लिए। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड दैट वाज आल्सो फन, और एक चैलेंज भी था वो। देखिए इसमें दो तीन चीजें थी, एक तो ये क्योंकि एक हिस्टोरिकल इवेंट है तो इसमें तो बेहतर था क्योंकि कामरान ना सिर्फ डायरेक्टर थे लेकिन राइटर भी थे। तो एक तो पहली बात ये बड़ी जरूरी थी कि कोई आम बंदा स्क्रिप्ट इसका लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक नया एंगल दिया। तो सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ऑब्वियसली, और मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा, मुझे उसकी जर्नी अच्छी लगी। उसके बाद कामरान भले उनकी पहली फिल्म है लेकिन वो बिल्कुल ही इस बिजनेस से ना वाकिफ तो नहीं है। ऑब्वियसली उनके फादर जो हैं वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, और उनका अपना भी जो ताल्लुक है भले न्यूज से रहा हो लेकिन मीडिया से तो ताल्लुक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नए थे। जरूर उनकी पहली फिल्म थी, एक डायरेक्टर मतलब कोई भी ना बॉर्न एक्टर होता है ना डायरेक्टर होता है, आप जरूर सीखते हैं। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कामरान ने भी बहुत सीखा होगा इस प्रोसेस में। और लेकिन ओवरऑल एक एंजॉयबल जर्नी थी। और मेरे ख्याल से मतलब एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट की है उन्होंने एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। प्रोडक्शन एलिमेंट बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, बड़े स्केल पे मूवी बनी हुई है, प्रोडक्शन वैल्यू उसमें है। तो मेरा ख्याल से एज अ फर्स्ट टाइम इफ इट इज अ वेरी गुड एफर्ट। फैसल के साथ जो है मेरा एक बड़ा अरसे का एक टेन्योर रहा है, और मैं से 15 सालों से जो है उनके साथ काम किया है, और एक बहुत मशहूर कैंपेन में काम किया है जो पूरे पाकिस्तान में जिसकी अभी तक बाजी रही है। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उन एड्स को, लेकिन अभी भी जो है लोग उन एड्स को याद करते हैं। और इस फिल्म की जर्नी इस तरह शुरू हुई कि हम तो बहुत देर से फिल्म बनाना चाहते थे, फैसल भाई की ख्वाहिश थी और उसमें वो मुझे भी लेना चाहते थे, और मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि जो उनकी एक ड्रीम है या उनकी विजन है उसको किसी तरह रियलिटी दी जाए। तो दूसरे एस्पेक्ट में जब मैंने खुद भी प्रोडक्शन शुरू की और जो ज़ैशको एंटरटेनमेंट के साथ जो मेरा रिश्ता है और मैं उस कंपनी का हिस्सा भी हूँ, तो आई वांटेड कि दो अच्छे लोगों को, दो अच्छे माइंड्स को इकट्ठे करना चाहिए। एंड फैसल के अंदर तो मेरा हमेशा से बहुत बिलीव था कि वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा जब भी बनाएगा, एंड क्योंकि ज़ैशको में मेरा अपना इंटरेस्ट भी है। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं इसकी पॉसिबिलिटी बनाऊं। और जब मेरा पार्टनर जो है शायान, जब उसने भी स्क्रिप्ट सुनी तो जिस तरह मुझे पसंद थी उसको भी बहुत अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट। तो आई थिंक जब हमने स्टोरी सुनी थी तो ये बहुत आसान फैसला था हमारे लिए कि हम ये फिल्म करना चाहते। वो फैसल का ही था, मतलब इस फिल्म में मैं और शायान जो है बतौर फाइनेंसर
आप कह सकते हैं प्रोडक्शन में हमारा बिल्कुल भी कोई इनपुट नहीं था, वो बिल्कुल फैसल ने किया था सारा। और हमने, क्योंकि फैसल एक मास्टर है अपने क्राफ्ट के, हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि हमें किसी बात में उनको कुछ एडवाइस देने की जरूरत है कि इस कास्ट मेंबर को लें या उस कास्ट मेंबर को लें। उन्होंने ऑलरेडी खुद ही इतने अच्छे जबरदस्त फैसले किए हुए थे चीजों के बारे में कि हमें बल्कि हमारी जर्नी आसान थी, हमें कुछ एडवाइस करने की जरूरत नहीं थी। ये इतने एक्टर्स भी जो हैं उन्होंने फैसल के नाम पे, और फैसल की एक क्रेडिबिलिटी और उसका एक एक्सपीरियंस है। जहाँ तक मेरा किरदार था, हाँ जी, मतलब मैंने उनको बिल्कुल फोर्स नहीं किया था, ना ही शायान ने किया था। उनको खुद लगा कि हम दोनों का ये जो किरदार है, बिकॉज एक एंसेंबल कास्ट है और फर्क कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, तो उन्होंने हमें पुश किया था कि ये कैरेक्टर्स जो है आप लोगों को करने चाहिए। तो नेचुरली बिकॉज हमें स्टोरी बहुत पसंद थी। इरफान पठान नाम है मेरे कैरेक्टर का, और बेसिकली मनी बैक गारंटी में ना हम बहुत सोशल इश्यूज के साथ डील करते हैं। और एक आम बंदा है इरफान पठान जो है, और उसके आवाम वाले मसले मसाइल हैं, और उन मसले मसाइल को वो हाईलाइट करना चाहता है और उसका एक सोल्यूशन भी निकालता है। फिर उस सोल्यूशन से और मजीद जो है चीजें होती रहती हैं। लेकिन एंड में कुछ जो टॉपिक्स जो डिस्कस करते हैं, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं फिल्म के अंदर जो ये कैरेक्टर सोचता है कि ये मेरी बेहतरी के लिए होगा, लेकिन एंड में इसकी बेहतरी नहीं होती और उसको एंड में एक लेसन मिलता है कि जो मैंने हल निकाला था वो असल में हल नहीं है शायद। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। और बेसिकली मनी बैक गारंटी जो है ना, बहुत सारे कॉमन इश्यूज के साथ जो है ना, कॉमन इश्यूज को एक जरा मजाहिया अंदाज में, और वो कॉमन इश्यूज हैं जो हर पाकिस्तानी के भी हैं और जो दुनिया भर में बहुत सारे आम आवाम के मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो उनको हाईलाइट किया गया है, उनके ऊपर एक मजाहिया अंदाज से एक सोशल सैटायर जो है स्टोरी बनाई है। और बहुत अच्छा था। वसीम भाई के साथ मैंने पहले भी काम किया है, तो हमारे साथ तो यूफोन के कमर्शियल्स भी होते थे। और वसीम भाई एक लेजेंड है, एक बहुत ही अच्छी नेचर के आदमी हैं, और उनके साथ काम करना हमेशा इट्स अ ब्रीज। और जाहिर है वो उनका एक स्टैचर है, जो क्रिकेटिंग लेजेंड और सुपरस्टार है पाकिस्तान के। तो हमारे लिए बड़ा ऑनर भी था जब हमारी फिल्म का हिस्सा है, और उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। हालांकि वसीम भाई के साथ मेरा तो बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, फवाद के साथ फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स की सिचुएशन ऐसी कि उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। फवाद के साथ भी मैंने पहले काम किया हुआ है। फवाद इज़ ऑल्सो डेयर फ्रेंड, और जो वंडरफुल एक्टर, वो भी अपनी क्राफ्ट का एक लीडर है, तो उसके साथ भी हमेशा काम करके बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे और फवाद दोनों को कॉमेडी का बड़ा शौक है, तो कुछ हमें जो कॉमिक सीन्स मिले थे उसमें हमने बहुत एक मुनफरिद एक्टिंग और मुनफरिद किस्म के परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो एक्साइटेड के ऑडियंस जो है उसको कैसे परसीव करेंगी। पहले बाय डिफॉल्ट में मनी बैक गारंटी देख लूँगा, बिकॉज मुझे उसके प्रीमियर पे जाना है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वही तो मजनबी जो है, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो वापस आके देखता हूँ।